ले ले। तो बंदर हमारे आलू के खेत में चले गए हैं। ओ ले ले, ले। आज किरण भी घर आ चुकी है कॉलेज से। इसके सर पर किसी ने बहुत जोर से मारी है और बाइक का जो फ्रंट टायर है वो जाम हो रखा है। तो ये देखो, ये बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और आज पहली बार और काफ़ी दिनों बाद इतना प्यारा मौसम है कि सुबह से बहुत अच्छी वाली धूप लगी है। होप कि ये धूप पूरे दिन भर रहे और बारिश ना आए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की हसीन वादियों से। तो मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है, जो भी घर का छोटा मोटा काम मुझे दिया जाता है। तो अभी मैं तैयार हो रखा हूँ अपने बाजार चंद्रनगर जाने के लिए। वहाँ पर मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं। उसका छोटा सा काम है और मेरा भी एक काम है उसके। तो ये बिल्ली फिर से वापस आ गई है और इस बार मार खा के आई है। इसके सर पर किसी ने बहुत ज़ोर से मारी है और वहाँ पर चोट लगी हुई थी। तो मैंने वहाँ पर डिटॉल से साफ़ किया और दवाई लगा दी है। और अब इसको चाहिए दूध। रुक जा, इधर आ। ये हमारे घर पर 5-6 दिन रहती है और उसके बाद 1 हफ्ते के लिए गायब हो जाती है और फिर मार खा के आती है। आज हमारे घर के आसपास फिर से बंदर आ गए हैं और काफ़ी सारे बंदर आ रखे हैं। अभी तो सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है। ओ ओ ओ ओ, ले 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 ले। काफ़ी बड़े बड़े बंदर आ रखे हैं और वो बंदर उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ हमारे आलू के खेत हैं। अब फटाफट जाना पड़ेगा और कालू को भी ले जाना पड़ेगा, नहीं तो आलू गए। ओ ओ ओ ओ, ले ले ले। अब पता नहीं कालू कहाँ चला गया होगा। तार चला आलू पुंगड़ में। ओ ओ ओ ओ ओ, ले ले। तो बंदर हमारे आलू के खेत में चले गए हैं। ओ ले 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 ले। ओ ओ ओ ओ। तो बंदर आलू खा के चले गए हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। ओ ओ ओ ओ, ले ले ले। आज आलू के खेत। तो बंदर आलू खा के यहाँ चले गए हैं। ओ ओ ओ, कालू आजा आजा आजा, कालू आ इधर आ। तो कालू भी आ गया है। ले। तो ये देखो, उसने अभी यहाँ पर आलू को निकाला है और यहाँ पर भी निकाल रहा था। ए कालू आ। अरे कालू, जाली हो गई। जा 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 ऊपर जा जा जा। चलो, ये अच्छी बात है कि बंदरों ने यहाँ पर आलू नहीं खाए। बस कोशिश की, तब तक हमने उनको देख लिया था और कालू भी आ गया था। अगर नहीं देखते, अगर घर पे ही कुछ और काम कर रहे होते तो पूरा खेत खाली कर देते, क्योंकि उनकी एक गैंग यहाँ पे पहुँच चुकी थी और एक गैंग यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ आ रही थी। कालू ओ ओ ओ, कालू जा ऊपर जा, वहाँ पे जा जा। हमारा कालू माँ के साथ खेत में गया हुआ था, नहीं तो कालू घर पे रहता तो बंदर आसपास नहीं आते। कालू उधर 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 जा 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 जा। ओ ओ ओ। बंदरों को भगाने के लिए मैं इस घास में ऐसा दौड़ा कि पूरी पैंट ओस की वजह से गीली हो गई है। यहाँ से आगे कालू देख लेगा और मैं चलता हूँ बाजार की तरफ। अभी मैं लोगों के खेत से होते हुए जा रहा हूँ क्योंकि रास्ता यहाँ नीचे रह गया है। अभी भी बंदर इन पेड़ों पर बैठे हुए हैं और जैसे ही कालू घर की तरफ जाएगा, बंदर इन खेतों में दोबारा आएंगे। तो आज मेरे गांव का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। नीला आसमान दिख रहा है और थोड़े बहुत बादल दिख रहे हैं। जो बंदर इस साइड से आए थे वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ओ ले ले। और हमारा कालू भी वहीं पे चला गया है। कालू जा जा जा, तेरे ऊपर हैं वो। आज बंदर 3 ग्रुप में चल रहे हैं। एक ग्रुप ऊपर चला गया है, एक ग्रुप अभी यहाँ नीचे है, एक ग्रुप यहाँ सामने है जहाँ हमारा कालू उनको भगा रहा था। तो मुझे लग रहा है कि आलू बहुत खतरे में है क्योंकि 3 जगह बंदर हैं। एक आलू जा, ठीक है, अब तेरी जिम्मेदारी है उनको भगाना, ठीक है। कुची कुची कुची, गुड बॉय। एक फिर से आ गया। एक आलू ये रहा। एक आलू पकड़ उसको, पकड़ 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 पकड़। और एक ग्रुप इस पेड़ पे जा रखा है। कालू खेत से दौड़ दौड़ के घर आया और उसको गर्मी लग गई होगी क्योंकि बंदर भी उसने भगाए और वो यहाँ इस गदेरे में घुस गया है ठंडे के लिए। एक आलू आजा 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 आजा, कुछ कुछ कुछ। बैठ 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 जा बैठ जा। तो कालू को बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। एक आलू बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बैठ बैठ। हाँ। तो असली मज़े कालू ने लिए, नहा भी लिया और बंदर भी भगा दिए। तो पहाड़ों में घर पे एक कुत्ता होना ही चाहिए। कभी भी बंदर आ सकते हैं और कभी भी कोई भी छोटा मोटा जानवर आ सकता है। और अभी भी कालू देख रहा है कि कहाँ होंगे बंदर।
बरसात की वजह से कितने सारे भीड़े टूटे हुए हैं, ये भी और इसके ऊपर ये भी। आजकल पहाड़ों के ठंडे पानी पीने से जुकाम भी लग जाता है, क्योंकि बरसात भी हो रही है और पानी जगह जगह से निकलता है और उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो इस पानी को पी के जुकाम भी लगता है। वैसे आजकल पानी उबाल कर ही पीना चाहिए। अभी मैं आ रखा हूँ अपने दोस्त के घर पे और दोस्त भी यहाँ पे तैयार हो रखा है। कुछ कहना चाहोगे कि देर क्यों हुई? देख लिया था भाई, आलू के खेत में घुस गए थे वो, अच्छा हुआ कि देख लिया। कौन? बांदर बांदर। और अभी बंदर दोबारा आए होंगे, तो पापा यहाँ खेत में आ रखे हैं बंदरों को भगाने के लिए। तो बंदरों ने सच में आतंक मचा रखा है। चढ़ाई पर आने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और गांव में आते ही आदमी पसीना पसीना हो गया है। काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं कि भाई जी आप वीडियो किस कैमरे से शूट करते हो, तो मेरे पास फ़ोन है और ये है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। तो मेरी सारी वीडियो इसी से रहती हैं। ये वाला फ़ोन जो है वो सुनील भाई लेके आया था दिल्ली से। थैंक यू सो मच। बोलो कुछ। हाँ, जैसे ही मैं रोड में आया और मैंने बाइक बाहर निकाली तो बाइक का जो फ्रंट टायर है वो जाम हो रखा है। भाई ऐसे उठाना, इसको ज़रा ऐसे उठा के रखना। तो ये देखो, ये बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। कल मैंने ब्रेक पैड चेंज कराए थे और बारिश की वजह से इस पर मिट्टी वगैरह फंस गई होगी, तो ये इतना ज़्यादा जाम हो गया है। नहीं तो टायर बहुत फ्री घूमता है। थोड़ा सा चला के देखते हैं, अगर ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो तभी देखेंगे। ठीक है, रोड पर अपने आप ठीक हो जाए, जैसे ही वो पत्थर वगैरह घिसेंगे ठीक हो जाएगा। हम लोग अपने गांव के रोड से लगभग 3 किलोमीटर आगे चल चुके हैं और टायर अभी भी जाम है और ब्रेक पैड बहुत ज़्यादा गर्म हो गए हैं। तो ब्रेक पैड की वजह से ही टायर ऐसा जाम हो गया। मेरे आसपास तो कोई ऐसा बाइक सर्विस सेंटर नहीं है जहाँ पर मैं इसको ठीक करा दूँ, तो सीधे पोखरी जाना पड़ेगा, वहीं पर ये ठीक होगा। नहीं तो ऐसे में ब्रेक पैड भी घिसेंगे, टायर भी घिसेगा और पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा घिसेगा और इंजन पर भी लोड पड़ेगा। तो चला पोखरी की तरफ। तो अभी हम पोखरी आ चुके हैं और यहाँ पर आए हैं भाई जी की शॉप पे, तो उन्होंने इसको ठीक कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी चला टाइट। अभी हम लोग आ रखे हैं प्रदीप भाई जी की दुकान पे, यानी कि टेक्निकल मस्ती भाई जी की दुकान पे। तो भाई जी कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या कर रहे हैं आजकल? टाइम पास। यहाँ पर हम लोग आए हैं एक प्रिंट कराने के लिए और उसके बाद हम निकल जाएंगे चंदनगर, क्योंकि वहाँ पर सुनील का मेडिकल बनवाना है। तो अभी पोखरी मार्केट का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो बहुत सारे लोग शॉपिंग करने के लिए और अपने ज़रूरी कामों को निपटाने के लिए मार्केट आ रखे हैं। पोखरी से हम लोग वापस अपने गांव में आ चुके हैं और यहाँ देखिए मौसम कैसा हो रखा है। मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, काले बादल लगे हैं और सामने से बारिश आ रही है जहाँ हमको जाना है, और इसी पर्टिकुलर एरिया में बारिश हो रही है, बाकी इधर उधर कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ पर। और काले बादल ऐसे लगे हैं जैसे कोई काली शक्ति आ रही होगी। अभी हम लोग रुके हैं अपने गांव के एक भाई की दुकान पे, क्योंकि बाहर का मौसम ऐसा हो रखा है, कोहरा लग गया और तब से लगातार बारिश लगी हुई है, बारिश बंद नहीं हुई। और ऐसी बारिश में हम जा नहीं सकते क्योंकि भीग जाएंगे। तो अब जब तक बारिश बंद नहीं होती तब तक हम यहीं पर इंतज़ार करेंगे। अभी भी लगातार बारिश लगी हुई है और जो पहाड़ की महिलाएं होती हैं वो अभी भी खेतों में काम कर रही हैं। चंदनगर के पीछे जो खेत हैं वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं अभी भी खेतों में काम कर रही हैं और उन्होंने बरसाती रखी हुई है। तो पहाड़ की महिलाएं कभी भी आराम नहीं करती, उनको काम सर्वोपरि है। हर किसी के पास बरसाती होगी। हम लोग जैसे ही चंदनगर से आगे निकले वहाँ तो बारिश बंद हो गई थी और अपने गाँव की साइड आए, यहाँ कोहरा भी लगा है और काफ़ी तेज़ बारिश भी लगी है। आजकल पहाड़ों के नज़ारे कुछ ऐसे हो रखे हैं और मेरे गांव के भी नज़ारे बहुत अच्छे हैं। तो सुनील देखो कैसे टुपर रखा है यहाँ पे, गढ़वाली में इसको टुपर नहीं बोलते हैं भाई। नहीं चल फटाफट चलते हैं, कोई बात नहीं, चला जाएगा। तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बारिश मेरे गांव की तरफ से ही आ रही है और हम 2 कदम आगे भी नहीं बढ़े तो बहुत तेज़ बारिश आ गई। हम अभी एक उड्यार पर रुके हुए हैं। उड्यार पहाड़ की एक गुफा को बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी कम आ रही है, अब जब यहाँ की बारिश बंद होगी तभी हम आगे जाएंगे। सब जगह कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। जब मैं सुबह घर से निकला था बहुत अच्छी वाली धूप थी और मैं कह रहा था कि काश ये धूप शाम तक रहे, और दिन आते आते ऐसा कुछ हो गया है। अभी हम लोग रुके हैं अपने गांव की धोवड्यार नाम की जगह पर। ये जो पहाड़ है यहाँ पर अगर जोर से आवाज़ देंगे तो आवाज़ इको होके वापस आती है, जैसे हेलो ओ सुनील, नमस्ते पहाड़, आशुतोष नेगी, सुनील भाई की गर्लफ्रेंड।
तो ऐसे पहाड़ पर मस्ती करने का भी अलग ही मजा है। आप कमेंट में बताना कि क्या आपके गांव में भी ऐसा पहाड़ है जहां पर आवाज वापस आती है। गांव से घर आते आते मेरे पूरे जूते गीले हो गए हैं और जूतों के अंदर पानी भर गया है। तो ये हाल हो चुका है मेरे जूतों का और इस ट्राउजर का, क्योंकि पूरे रास्ते में ऐसी घास थी। कारू भगा दिए थे तूने पूरे बंदर हैं। आजा। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं खाना खाने के लिए और आज किरण भी घर आ चुकी है कॉलेज से। किरण भी यहाँ पर खाना खा रही है और सभी लोग खाना खा रहे हैं। और आज भी मेरी माँ खाना खाने के लिए घर नहीं आई है, तो आज भी मेरी माँ खेत में ही काम कर रही है। शाम का वक्त हो चुका है और मौसम फिर से साफ हो गया है। देख सकते हैं धूप भी लग गई है और माँ भी घर आ गई है और फिर से दोबारा खेत में जाने लग गई है। और किरण यहाँ पर साफ सफाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर डाल रही है, क्योंकि बहुत सारे गनेल आते हैं, जोंक आती हैं, तो इसीलिए इसको डालना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे केंचुए भी आते हैं। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।